स्वयं लक्ष्मी जी ने से शुरुआत हुआ। जब भगवान राजा बलि के यहाँ, राजा बलि वैसे तो राक्षसकुल में पैदा हुआ, लेकिन भक्ति भाव इतना प्रबल था, उसकी पूजा इतनी प्रबल थी, भगवान बसीभूत हो गए, भगवान दास उनके बस में हो गए थे। तब नारद जी गुरु थे लक्ष्मी जी के, तो उन्होंने उपाय बताया भी कैसे लेके आना होगा। तो भैया बना करके तब धागा बांध करके दक्षिणा में लेके आई थी। तब से रक्षाबंधन बहन भाई का प्रेम का, पवित्रता का रिश्ता चला आया है। वैसे ये सनातन धर्म है ना, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें रीति रिवाज हैं ये सब। और किसी धर्मों में ये नहीं है। अनेक प्रकार के त्यौहार, अनेक प्रकार की रीतियाँ जो रखी हैं, ये सनातन में आपस के अंदर एकता के लिए, प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए, सद्भावना के लिए। वैसे महापुरुषों ने कहा है, जो हमारे यहाँ पर होली और दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन होली जो का त्यौहार तामसी है। वो अल्लड़, बैंड बाजा, कलर नहीं तो कीचड़ी फेंक रहे हैं, दारू जुआ, ये सब चलता है होली वाला। हाँ, ये तामसी, इसको तामसी त्यौहार माना है। और जो दीपावली है वो राजसी है, खाना पीना, सजावट, रंग, उसमें भी होता, उसमें भी अब राजसी को भी तामस लोग पैदा हो गए तो और उस उल्लड़ भी करते हैं, वो करते हैं। और ये त्यौहार जो है रक्षाबंधन का, ये सात्विक, हाँ ये सात्विक है, सात्विक है। ये पवित्रता का, सबसे पवित्रता का, प्रेम का, आपस में प्यार का, अटूट प्यार का, और बहन भैया का रिश्ता का, और रक्षा। एक धागे से भाई का अपना कर्तव्य याद दिलाते हैं भी, भाई को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। और रक्षा बहन में सिर्फ वही बहन नहीं है जो अपने घर पे ही है, वो भी बहन है जो इस अपने देश की, परिवार की, गांव की, वो भी बहन है, उसकी भी रक्षा करना। लेकिन समय के अनुसार आदमी भूल जाता है, फिर भी ये पवित्रता है। आज के दिन कोई भी लड़का और लड़की जाता होगा, कहीं बैठा होगा, तो सब लोग ये कहेंगे बहन भैया है। मोटरसाइकिल से जाएँ, रास्ते से जाएँ, गाड़ी से जाएँ, कोई भी जोड़ा जा रहे, भाई बहन जा रहे हैं, ज़्यादातर ये होगा कि बहन भाई जा रहे हैं। किसी के मन के अंदर बुरा भाव, हाँ बुरा भाव पैदा नहीं होता, पैदा नहीं होता आज के दिन। और एक ईसाइयों का त्यौहार मनाया जाता है, वेंटन डे, वो खर्चा उसमें वो करते हैं, क्या क्या बनाते हो उस दिन। अगर बहन भैया भी अगर रास्ते से जाते हों, हाँ, तो तब भी उनकी दृष्टि, या देखने में, हाँ देखने वाले की दृष्टि बदल जाती है ना, हाँ ये कोई इसकी ये प्रेमी होंगे, मतलब भाव बदल जाता है। एक तो वो त्यौहार है, एक ये त्यौहार है, सनातन का त्यौहार है, जिसके अंदर इतनी पवित्रता है, और इस पवित्रता को रखना चाहिए। बहन कभी भी भाई से, भाइयों किसी ये सोच है कि साल में एक त्यौहार आता है, बहन को कुछ इच्छा होगी, कुछ लेने के लिए आ रही होगी, कुछ लेना चाहती हो, बहन कभी कुछ नहीं चाहती। बहन को भैया प्यार से अगर एक शब्द भी बोल देगा ना, उतने में वो संतुष्ट हो जाती है। बहन को भैया से प्यार ही चाहिए होता है, रक्षा से। वो कोई किसी वस्तु की, चीज़ की भूखी नहीं होती, कोई भी नहीं होता, मांगने के लिए कौन आता है। नहीं, कुछ लोगों ने दिखावा कर दिया, कुछ लोगों ने को बढ़ा दिया, कुछ लोग इसको सोच रखते हैं, ये सोच गलत है। ये पवित्रता और प्रेम का रिश्ता है, और भाई को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। लालच खड़ा कर दिया। हाँ, लालच तो कुछ लोगों का, सबका नहीं है, सबका नहीं है, सोचने की सोच ही गलत है। अच्छा, कौन सी ऐसी बहन है जो भैया से ज़बरदस्ती के ये चाहिए? प्रेम की बात है, प्रेम से आप वो कुछ भी खिला देते होते, ये बैंड है, ये कुछ वस्तु नहीं होती। बैंड जो होती है ना, उपहार होता है, उपहार एक सम्मान और प्रेम का प्रतीक होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ना हो तो प्यार से मिलेगा, बात कर लेगा, सम्मान कर देगा, वो भी बहुत है। भाई को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए बहन के प्रति, और बहन तो फिर भी निभाती है, ज़्यादातर भाइयों में ये रहता है।
बहन कभी नहीं आती, वो बहन के यहाँ भाई कभी पहुँच जाए तो उसके माथे पे कभी वो नहीं होता कि भाई मेरे घर पे क्यों आया है। भैया कोई हो सकता है बहन को देख करके, या नंद भाभी को हो सकता है, बहन तो खुश हो जाती बहन खुश हो जाएगी। खुश हो जाती है। हाँ, भाभी के माथे बस सलवट पड़ सकती है, भाभी का माथा टिक सकता है, भैया का भी माथा खराब हो सकता है, लेकिन बहन का नहीं होता कभी भी। बहन कैसी भी हालत में क्यों ना हो, लेकिन भाई को देख के खुश होती है, प्रसन्न होती है, मान सम्मान करती है। जो कुछ अगर भाई मुसीबत हो तो बहन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि मैं भाई के लिए क्या मदद करूं, क्या कर सकती हूं, क्या काम करूं। लेकिन ये भाई की सोच हो सकती है कि बहन मेरे पास आ रही है तो शायद कुछ मांगने के लिए आ रही है, कुछ की इच्छा होगी। बहुत से सोचते हैं सोचते हैं लेकिन वो गलत सोचते हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं ऐसे, कोई यारों में एक आधा कोई वैसी हो सकती है, सब उंगली एक से नहीं हो सकती, लेकिन हमने ज़्यादातर ये देखा है कि बहन तो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाती है। मान कुछ भी नहीं दे तो अगर उसे प्रेम से व्यवहार भी कर लिया तो वो खुश होकर जाती है, कभी बद्दुआ नहीं कर देती, कभी अपने भाई के लिए बद्दुआ नहीं मांगती। भाई की उम्र मांगेगी, भाई के लिए अच्छा मांगेगी। ये शास्त्र के अंदर श्लोक आता है, श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो श्लोक का अर्थ ये था कि बहन अपने भाई के लिए ये प्रार्थना करती है, तुम्हारी उम्र 100 वर्ष तक रहे, तुम 100 वर्ष तक स्वस्थ रहो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी दृष्टि 100 वर्ष तक अच्छी रहे, तुम्हारी बुद्धि 100 वर्ष तक कुशल रहे, पवित्र रहे, मान रहे, तुम्हारी तरक्की हमेशा के लिए बढ़ती रहे। ये प्रार्थना बहन करती है भाई के लिए, भाई से करे से ना करे। ये श्लोक ऐसा एक शास्त्र मैंने पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया, भूल गया। बहन की ये भावना रहती है। और सब भाई भी ऐसे नहीं, भाई भी बहुत अच्छे हैं। किसी किसी के भाई इतने बढ़िया हैं कि वो बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहन की जो छोड़ो, इतनी भावनाएं होती है उनके अंदर। कुछ ऐसे सज्जन, ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी ऐसे इतनी अच्छी भावना है कि किसी की बहन भी अगर दुखी है या परेशान है, जहाँ उसमें कोई विपत्ति है, तो वो उसके लिए खड़े हो जाते हैं और अपने जीजा से उसकी मदद करते हैं। ऐसे भाई भी, वही संस्कार हाँ, वही भाईपना है, उसी को भैया कहते हैं। यार उसी को ऐसी बहन होनी चाहिए, इसे भैया होना चाहिए, रिश्ते निभते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो एक से एक स्वयं भगवान से निर्मित जो दिव्यता है त्योहारों में, व्रतों में, नियमों में, आपस में, प्रेम भाव में, वो और कहीं नहीं मिलेगी। ये भारत भूमि ऐसी है, ऋषियों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, भगवान की भूमि है, पवित्र भूमि है। अब कौन कितना उसको निभाता है, ये तो उसी पर निर्भर करता है।